डेमोग्राफिक चेंज को लेकर संतों ने दी अपनी प्रतिक्रिया। प्रदेश में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस को विशेष अभियान चलाने के आदेश जारी किए गए। इसके बाद उत्तराखंड पुलिस द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जा रही है, जिसको लेकर संतों और राजनीतिक नेताओं द्वारा अपनी प्रतिक्रियाएं दी गई हैं। जहां संतों ने इसको एक गंभीर समस्या बताते हुए कहा है कि आज देश के 10 ऐसे राज्य हैं जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, इसलिए देवभूमि उत्तराखंड में ऐसी स्थिति से बचने के लिए कठोर कानून बनाए जाने की मांग की है। संतों का कहना है कि आज 4 धाम के आसपास जिस तरह की बसावट हो रही है वह चिंताजनक है। तो वहीं प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि उत्तराखंड सरकार किसी भी हालत में प्रदेश में डेमोग्राफिक बदलाव नहीं होने देगी। उन्होंने कहा, उत्तराखंड सरकार द्वारा धर्मांतरण कानून और यूसीसी कानून लाया है, तो वहीं पुलिस वेरिफिकेशन की बात भी भाजपा सरकार ही कर रही है। तो वहीं विपक्षी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि इस स्थिति के जिम्मेदार केवल और केवल भाजपा है। उसी के नेताओं के सहारे पर प्रदेश के अलग अलग शहरों में नदी नालों पर कब्जा हो रहे हैं। उन्होंने उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही वेरिफिकेशन ड्राइव पर व्यंग्य करते हुए कहा कि जब जब धामी डरता है तब तब मुस्लिम करता है। लेकर काफी चिंता सरकार जता रही है, क्या कहेंगे? देखिए, आप जानते हैं जिस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं, और ये हमारा चूंकि देवभूमि है, देवभूमि में हम लोगों ने कोशिश की है कि हमारे यहाँ जो देवभूमि है उसका स्वरूप वैसे ही बना रहे। पूरे देश में उत्तराखंड को देवभूमि के रूप में जाना जाता है, और यहाँ हम लोगों ने कोशिश की है कि हम लोग इसको बना के रखें। लेकिन मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि कुछ लोग नियोजित तरीके से ये काम जो कर रहे हैं वो हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। आप ऐसा मान सकते हैं कि धर्मांतरण कानून भी हमारे द्वारा लाया गया, पुलिस वेरिफिकेशन भी हम लोग करने की बात करते हैं, वहीं यूसीसी लाने का काम भी उत्तराखंड की सरकार पूरे देश में पहली सरकार है इसने काम किया है। मैं सभी से एक ही अनुरोध कर रहा हूँ कि कम से कम जहाँ भी जो व्यक्ति रहे वो यहाँ और वहाँ उसी जगह का बन के रहे, और वो ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई काम न करे जिससे समाज और अन्य लोग उनके बारे में उंगली उठाए। 2011 के बाद से अभी तक सेंसस नहीं हुआ है। सेंसस को लेकर संत भी चिंता कर रहे हैं, क्योंकि सेंसस होना बहुत जरूरी है। देखिए, सेंसस करने का काम तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और हम उम्मीद कर रहे हैं बहुत जल्द उस पर भी कार्रवाई शुरू होगी, क्योंकि यहाँ जनगणना का मेरे जिम्मे है, और हम उम्मीद कर रहे हैं बहुत जल्द जनगणना का जो काम है, क्योंकि आप जानते हैं जनगणना बहुत सी चीज़ों में बेस का काम करता है, आधार का काम करता है। तो उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि बीच में चाहे कोविड की बात रही हो, चुनाव की बात रही हो, कुछ ऐसी परिस्थिति बनी, लेकिन जल्द मुझे ऐसी उम्मीद है कि जनगणना का काम शुरू होगा। मंत्री जी खुद चिंतित है। डेमोग्राफिक चेंज के लिए जिम्मेदार कौन है? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सारे नाले खाले, सारी मलिन बस्तियां, नदियों के किनारे लोग आकर के बसे हैं, और ये सब उसमें भारतीय जनता पार्टी के मंत्रीगण इन्वॉल्व है। देहरादून का कोई नाला खाला ऐसा नहीं है जो एक भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर से उपकृत न हो। तो ये डेमोग्राफिक चेंज के लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो वो विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार। सीएम साहब खुद इसको लेके वेरिफिकेशन ड्राइव चलाने की बात कर रहे हैं। डीजीपी ने वेरिफिकेशन ड्राइव वो डेमोग्राफिक चेंज से चिंतित नहीं है, जो उनकी पार्टी के अंदर चेंज आ रहा है, जो लट्ठम लट्ठ हो रही है, उससे चिंतित है। और जब धामी डरता है तब जो है मुस्लिम करता है। लेकिन उनका कहना है कि मुस्लिमों की संख्याएं बढ़नी लगातार उत्तराखंड। मैंने कहा ना कि जब भाजपा डरती है, जब धामी जी डरते हैं, इनके मुख्यमंत्री डरते हैं, तब ये जो है केवल जो है मुस्लिम शरणम गच्छामि करते हैं, उन्हीं को याद करते हैं। मुस्लिम को याद करेंगे, मजार को याद करेंगे, और बहुत होगा तो लव जिहाद को याद करेंगे, बहुत होगा तो लैंड जिहाद करेंगे। यही तो शब्द हैं इनके पास। कोई विकास का तो शब्द ही नहीं है, लोक कल्याण जन कल्याण का तो शब्द ही भाजपा को मालूम नहीं। लेकिन 2011 के बाद बात आ रही है, क्या कहेंगे? ये हम लोग समय समय पर उत्तराखंड के जो भी मुख्यमंत्री रहे या जो भी सरकार रही, बीजेपी या कांग्रेस की, समय समय पर साधु समाज ने इसको लिए आवाज उठाई है, और आज एक भयानक स्थिति खड़ी हो गई है। जिस प्रकार से पहाड़ में पलायन हो रहा है और विधर्मियों का वहाँ जो निवास हो रहा है, हम किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो हमारी पौराणिक परंपरा है, देवभूमि के जो 4 धाम है, अगर वहाँ डेमोग्राफी चेंज होती है तो आने वाला समय जो है भारत के लिए ही नहीं
पूरे आज लगभग हिंदुओं के लिए 10 राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, और इसके ऊपर अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो ये भयानक स्थिति खड़ी हो जाएगी। क्योंकि जो हमारे देवभूमि के 4 धाम हैं उसके आसपास जिस प्रकार की बसावट हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सब लोगों का अनुरोध है कि इसके ऊपर सख्ती से एक्शन होना चाहिए। परसों ही हिमाचल में एक घटना हुई है, अनैतिक रूप से एक धर्म स्थान का निर्माण किया गया बिना नक्शे के, बिना जमीन के कागजात के, और उसको वहाँ के कांग्रेस के विधायक, मंत्री और वहाँ की जनता ने विरोध किया, और मैं उनका समर्थन करता हूँ। इस प्रकार कोई भी अतिक्रमण करता है, किसी भी धर्म विशेष का व्यक्ति अगर अतिक्रमण करके कोई निर्माण करता है या अनाधिकार कुचेष्टा करता है, शासन को उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हम सब लोगों का अनुरोध है कि ये जो उत्तराखंड में घटित हो रहा है, ये धीरे धीरे आग सुलग रही, कहीं भयानक रूप ना ले, इसके पहले सरकार को चेतना चाहिए। और हरिद्वार में जिस प्रकार से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की यहाँ बसावट सुनने में आ रही है, तो यहाँ के जिलाधिकारी और एसएसपी को सख्ती से निर्देश देना चाहिए मुख्यमंत्री को कि हरिद्वार एक ऐसी नगर पालिका है भारत में जहाँ दूसरे धर्म का व्यक्ति रात्रि निवास नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ किसी प्रकार का अतिक्रमण, सरकारी भूमि पर अगर कोई विधर्मी आकर के यहाँ निवास करते हैं तो साधु समाज उनको हटाने के लिए फिर बाध्य होगा, फिर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होगी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि जिला अधिकारी और एसएसपी को सख्ती से निर्देशित करें कि इन लोगों का पहचान किया जाए। अगर भारत के नागरिक हैं तो विधिवत यहाँ भारत में रह सकते हैं, अगर घुसपैठी हैं तो तत्काल उनको सीमा पर भेजा जाए। जता रही है, पुलिस को निर्देश है कि वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जाए, संत का क्या? देखिए, ये तो सत्य चिंता का विषय है। आज भारतीय जो राजनीति हो गया या डेमोक्रेसी हो गया, इसके बारे में चिंता का विषय तो अधिक हो, और सरकार अपने हिसाब से जो देखती है, शासन अपने हिसाब से देता है, संतों का उद्देश्य परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडानाम परेशान उपकारित हो। संत ये देखता है कि किस प्रकार से परोपकार हो, किस प्रकार से क्राइम खत्म हो, किस प्रकार से देश में प्रदेश में सुखहाली हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। हाँ, ये संतों का सर्वभूते हिते रता वसुधैव कुटुम्बकम्। संत क्या चाहता है? हमेशा सबकी कल्याण, सबका विकास, सबका साथ, सबको शांति, हमारे प्रदेश में, हमारे राष्ट्र में केवल शांति हो, ये संत चाहता है। और भारत कौन सा देश है? भारत कृषि प्रधान देश है, भारत ऋषि प्रधान देश है, जहाँ के भारतीय संस्कृति के लिए पूरे दुनिया के लोग भारतीय संस्कृति को अपनाने के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए वो मर मिटते हैं, पाना चाहते, जानना चाहते। तो ये समझना पड़ेगा सरकार को भी, ये समझना पड़ेगा प्रशासन को भी। और संत देखो, वसुधैव कुटुम्बकम् ने कहा ना, संत तो भाई वो तो राजा है, पर साधु तो हमेशा परोपकार की बात करता है। उत्तराखंड में मुस्लिमों की इस बात के लिए आपके साथ हैं और ये कहना चाहते हैं, उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ मुस्लिम का वास्तविकता अगर देखे जाए तो प्रतिबंध होना चाहिए। हमने अभी कल भी कहा था, एक बात हम कहना चाहते हैं, जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में जो कानून लगाया गया है, उसी प्रकार से यदि उत्तराखंड में भी कानून लग जाए कि बाहर का व्यक्ति भूमि नहीं खरीद सकता, तो ये देखिए यहाँ बिल्कुल हमारा प्रदेश सबसे सुखमय, सबसे शांतिमय होगा। क्राइम तब जब भी बढ़ते हैं जब बाहर का व्यक्ति यहाँ के व्यापार करता है, बाहर का व्यक्ति यहाँ की भूमाफिया की तरह यहाँ की जमीन को, यहाँ के भवनों को, यहाँ की जगहों को कब्जा करने की कोशिश करता है, तब भी यहाँ जाके जो है ना क्राइम बढ़ता है। हम सरकार से निवेदन करेंगे कि वही कानून यहाँ लाए जिससे, और देखो ये तो देवभूमि है, हम सब जानते हैं, और पूरे उत्तर से हम देवतात्मा हिमालय नामनगर, उत्तराखंड में धर्म के अलावा क्या है, उत्तराखंड में देवताओं के अलावा क्या है? तो उत्तराखंड को सेफ रखना है, तो ये हमें किसी व्यक्ति से नहीं है, पर ये जो परंपरा प्राचीन काल से चला आया है, तो वास्तविकता इसको बने रहना देना चाहिए। वेरिफिकेशन ड्राइव चलाने के लिए भी निर्देश दिए हैं। बाकायदा सरकार इसको चाहती है कि यहाँ पर मुस्लिमों की संख्या रोके, और जिस लोग बाहर के लोग आ रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, उत्तराखंड में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लव जिहाद जैसी घटनाएं, उन पर रोक लगे, उसको लेकर चिंतित है। देखिए, पूरा राष्ट्र चिंतित है, न केवल उत्तराखंड बल्कि कई स्टेट में डेमोग्राफी पूरी तरह से चेंज हो गई। केरल की स्थिति बिगड़ गई, बंगाल एकदम आग पे खड़ा हुआ है। तो क्या लोग चाहते हैं कि राष्ट्र ऐसे ही जल जाए? हिंदू जब तक यहाँ है तब तक ये राष्ट्र शांति प्रिय है, और जो शांति प्रिय धर्म के लोग हैं वो जहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ की शांति भंग हो जाती है। इसलिए सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए, उसकी गिनती की जानी चाहिए, कौन आके कहाँ से बच रहा है, जमीन खरीदा कि फ्री जबरदस्ती कब्जा करके रह रहा है। क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि ऋषि भूमि की, वो कहाँ से आ गए? निश्चित ही ये इंक्रोचमेंट है या कोई ना कोई, तो राष्ट्र, पूरा राष्ट्र चिंता में है, केवल उत्तराखंड नहीं, हर जगह की स्थिति यही है। सरकार को कठोर कानून बनाना चाहिए, उसके लिए जो उचित कदम उठाया जाना चाहिए उठाया जाना चाहिए। 2011 से सेंसस नहीं हुआ है, स्थिति सेंसेक्स अभी स्टेट में कर लेना चाहिए।
अभी समस्या बड़ी है, पूरे राष्ट्र की कराना ठीक नहीं। राजनेता लोग तो कभी बोलते हैं 120 करोड़, कभी बोल देते हैं 125 करोड़, कोई कोई बोलता है 140 करोड़। ये कब 10 करोड़ बढ़ जाता है पता ही नहीं चलता है। तो होना चाहिए संसद, जनगणना बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत आराम से, अलग अलग स्टेट धीरे धीरे कब आप समझेंगे ना, एक साथ कराएंगे तो यहाँ तो लफड़ा और है कि ऐसे ही देश जाति जाति में मर रहा है, ऊपर से जातिगत जनगणना करो। अरे जनगणना तो उसकी होनी चाहिए कि अमीर कितने, गरीब कितने, पिछड़े कितने और संपन्न कितने, और जो गरीब है किसी भी वर्ग के, किसी भी जाति के, उसके उत्थान के लिए प्रयास होना चाहिए। नहीं जातिगत जनगणना करिए, ये बहुत बड़ा राष्ट्र का उत्थान हो जाएगा। क्या उत्थान हो जाएगा इससे? कभी नहीं होगा। आपस में लड़ेंगे, आपस में बटेंगे। तो योगी जी ने कहा ना कि आप बटेंगे तो कटेंगे। तो इसके लिए नहीं, किसी दूसरे संप्रदाय के लिए कोई बात की जा रही है। भारतवासी भारत का नागरिक बन के रहे, इस देश का नागरिक बन के सभी रहे। अगर उधर से भी संप्रदायों में बटे, उसके बाद तो अंदर ही बट रहे हैं। मंगलायतन यूनिवर्सिटी 1.5 दशक से शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा 70 एकड़ में फैला 8000 विद्यार्थियों व 150 योग्य व अनुभवी शिक्षकों के साथ मथुरा अलीगढ़ के बीच बेसवा में स्थित UGC द्वारा NAAC+ ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय मंगलायतन यूनिवर्सिटी।